इस समय हम उत्तराखंड के श्रीनगर में हैं और आपको टनल के अंदर ले चलते हैं। अभी स्केप टनल के जरिए हम आपको काम दिखाएंगे कि मेन टनल के अंदर क्या-क्या काम हो रहा है। तो यहाँ अब हम सीधा-सीधा टनल के अंदर जा रहे हैं। ये स्केप टनल है और यह काम इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि श्रीनगर टाउन के नीचे यह काम चल रहा है और यहाँ अंदर का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। आपको हमने देश के अलग-अलग हिस्सों में तरह-तरह के रेलवे प्रोजेक्ट दिखाए हैं, लेकिन 125 किलोमीटर लंबा ऋषिकेश कर्णप्रयाग का यह रेलवे प्रोजेक्ट कहीं न कहीं जबरदस्त है। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है क्योंकि यहाँ तेजी से काम किया जा रहा है और यह काम क्यों महत्वपूर्ण है, इसमें क्या-क्या हुआ है और जो टनल एस्केप टनल है इसी के पास में ही एक मेन टनल है जिसकी लंबाई तकरीबन 9 किलोमीटर है। श्रीनगर से चलकर यह टनल सीधा-सीधा धारी में खुलती है और धारी में भी हम आपको दिखाएंगे कि वहाँ पर काम क्या चल रहा है। चूँकि यह टनल एक ऐसी जगह पर है जो कि हिमालयी क्षेत्र कहा जाता है, लिहाजा इसके अंदर कहीं न कहीं पानी का बहाव जगह-जगह रहता है। लेकिन जब यह टनल पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगी, तो आप समझ भी नहीं पाएँगे कि आखिरकार यह टनल वही टनल है जिसको हम इस वक्त दिखा रहे हैं। और इस पर और ज़्यादा बातचीत करने के लिए इस प्रोजेक्ट के इंचार्ज हमारे साथ हैं, इस टनल का काम जो देख रहे हैं। आइए सीधा-सीधा हम उनसे बात करते हैं, इस टनल का जो काम देख रहे हैं उन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है भाई साहब, क्या परिचय है आपका? सर मेरा नाम सुशील नौटियाल है और मैं यहाँ पे एज ए कंस्ट्रक्शन मैनेजर काम कर रहा हूँ और इस P1 पोर्टल के टनल की सारी एक्टिविटीज़ को मैं मॉनिटर और लुक आफ्टर वगैरह जो भी इससे रिलेटेड काम है उसको ऑर्गेनाइज अपनी टीम के साथ करवाता हूँ अकॉर्डिंग टू जो प्लान हमें जो दिए जाते हैं, जो टास्क हमें दिए जाते हैं, तो उसके लिए मैं अपनी टीम के साथ इसको क्वालिटेटिव और सेफली इसको पूरा करवाता हूँ सर। सर, इस टनल की अगर हम बात करें, तो क्या चुनौतियाँ आपके सामने रही हैं अब तक? देखिए सर, इसमें चुनौतियाँ तो काफ़ी रहती हैं क्योंकि कोई भी छोटी सी भी लापरवाही एक बहुत बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। लेकिन इस टनल में जो काम करने का जो मॉनिटरिंग का जो तरीका है, इसमें दुर्घटना की संभावना लगभग नहीं के बराबर है क्योंकि हर चीज़ को मॉनिटर किया जाता है, हर चीज़ का हमारा सेफ्टी परमिट बनता है, उसके बाद ही ये काम शुरू करते हैं हम लोग। जैसे हाइट पे अगर कोई काम कर रहा है तो उसको ये देखा जाता है कि भाई वो काम सेफ़ है या नहीं है, उसे सेफ्टी बेल्ट की ज़रूरत है या किस लिमिट तक सेफ्टी बेल्ट पहन करके काम करना है, क्योंकि कुछ काम इस तरह के होते हैं हाइट में कि जो सेफ्टी बेल्ट से करने में थोड़ा सा असुविधा का सामना करना पड़ता है। तो उसके लिए हमारा केजिंग सिस्टम होता है, उसके चारों ओर एक बैरिकेटिंग टाइप का बना करके, ताकि वो हमारा वर्कर जो है सेफली उसमें काम कर सके। तो इसमें सावधानी और सुरक्षा का सबसे ज़्यादा ख्याल रखा जाता है काम करते हुए। नौटियाल जी, जब हम हिमालयी क्षेत्र में टनलिंग की बात करते हैं, तो बहुत से लोग कहते हैं कि जब हम टनलिंग जो की जाती है, उसकी वजह से तरह-तरह की दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। तो क्या इस टनल के आसपास भी ऐसी कोई दिक्कत आई या कोई परेशानी आई? देखिए, ऐसी कोई बहुत बड़ी परेशानी तो इस तरह से नहीं आई है, पर ये तो एक कड़वा सत्य है कि अगर कहीं विकास का कुछ काम होगा तो उसके कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट भी देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ इस एरिया में उस तरह का कोई ऐसा नुकसान नहीं महसूस किया गया। जैसे अगर हाइड्रो पावर की अगर हम इससे तुलना करें तो उसमें जो टनल वगैरह में होता है, तो क्या होता है कि उसमें हमारे काफ़ी बड़े-बड़े ब्लास्ट होते हैं और काम बड़ी तेज़ी से होता है उसमें। तो इसकी वजह से जो सराउंडिंग एरियाज़ जो गए हुए हैं, वहाँ के मकान्स वगैरह में सेटलमेंट या ज़मीन में सेटलमेंट्स वगैरह शुरू हो जाते हैं। लेकिन यहाँ अभी इस एरिया में ज़मीन सेटलमेंट का या कुछ इस तरह का दृश्य मतलब देखने को नहीं मिला है। और ये मैं कह सकता हूँ कि ये काम बहुत ही सावधानी और सुरक्षा के कारण साथ ही और आसपास की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए ये काम को जो है किया गया है। नौटियाल जी, बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं क्योंकि जब हम रेलवे की बात करते हैं तो लोगों के लिए यह काम करती है और यहाँ मुख्य टनल के अंदर आ चुके हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाएं कि मुख्य टनल के अंदर हम पहुँच चुके हैं और चूँकि कंस्ट्रक्शन साइट है, तो ये यहाँ पर ग्राउटिंग चल रही है। तो यहाँ जी बताइए सर। ये हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट ग्राउटिंग होता है क्योंकि जो हम लाइनिंग करते हैं, तो
ये जो कॉन्टैक्ट ग्राउटिंग करते हैं तो इसमें क्या होता है, जो हम ये कंक्रीट की लाइनिंग कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है कि ऊपर के क्राउन एरिया में हमारा कुछ हिस्सा जो है रह जाता है, जो कि कंक्रीट और रॉक को पूरा टच नहीं कर पाता है। तो उसको उस खाली एरिया को भरने के लिए सीमेंट और बारीक रेत के साथ जो है हम इसको एक एडमिक्सचर इसमें हम जो उसका जो डिज़ाइन होता है उसके हिसाब से मिला करके इसको एक पंप के द्वारा जो है उस खाली स्थान को हम भरते हैं। तो यहाँ पर समझिए नौटियाल जी जो बात बता रहे हैं, टेक्निकल बात बता रहे हैं, इसमें होता क्या है कि अगर जो लाइनिंग की जाती है उसमें कोई ऐसा गैप रह जाता है ऊपर जिसको बाद में भरा जाना है, तो उसके लिए खास प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है वो जी। दरअसल क्या होता है, सेटिंग करने के बाद कंक्रीट थोड़ा सा श्रिंक करती है तो उसकी वजह से जो है हमारा ग्राउंड के एरिया में ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं खाली होने के। तो उस खाली होने के, क्योंकि वहाँ पे एयर पॉकेट ना रहे और उसको एयर पॉकेट को ख़त्म करने के लिए या सीपीएस का पानी इकट्ठा होकर के भविष्य में वहाँ पर वाटर लॉगिंग ना कर पाए, तो इसलिए हम उस एरिया को कॉन्ट्रैक्ट ग्राउटिंग के थ्रू भरते हैं ताकि भविष्य की किसी भी अनावश्यक दुर्घटना से हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। तो यहाँ आप देखिए, अब हम आगे चलते हैं और हम आगे का दृश्य आपको दिखाते हैं। और यहाँ पूरी की पूरी कंस्ट्रक्शन साइट है, तो यहाँ जगह जगह पर अलग अलग तरीके की चीज़ें चल रही हैं। और जैसे जैसे यह काम आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम कह सकते हैं कि यह टनल साफ सुथरी नजर आने लगेगी। क्योंकि जब लाइनिंग की बात करें सर, अगर लाइनिंग की बात करते हैं तो लाइनिंग कितना हो चुकी है इस टनल के अंदर? लाइनिंग लगभग हमारा 2 किलोमीटर से ज़्यादा हो चुका है। इसमें जो हमारा स्टार्टिंग का चेनेज है वो 73.750 है और अभी जहाँ तक हमारा लाइनिंग हो चुका है वो 75.411 चेनेज उसका है। तो ऑलमोस्ट लगभग हम 2 किलोमीटर के आसपास इसमें लाइनिंग कर चुके हैं। और इसमें क्या है कि आगे आप देखेंगे कि कई तरह की गतिविधियां हम इसको साथ साथ में करते हैं। तो आप वहाँ पर जा कर के देखेंगे कि जो सीपेज के पानी को हम किस तरह से ट्रैप करके नालियों के थ्रू इकट्ठा करके टनल से बाहर लाते हैं, उसके लिए हमारा क्या टेक्नोलॉजी हम लोग वहाँ पे लगा रहे हैं और किस तरह से हम लोग ये लाइनिंग के लिए क्या क्या तैयारियां हम लोग करते हैं, वो हम अभी आगे जा कर के आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ तरह तरह की चीजें हम आपको दिखाएंगे। और टनल की अगर हम बात करते हैं तो टनल श्रीनगर से धारी देवी को सीधा सीधा जोड़ती है। आने वाले दिनों में जिस जगह पर हमारी गाड़ी चल रही है यहाँ पर ट्रेन चला करेगी। सिद्धार्थ न्यूज स्टेशन, उत्तराखंड, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे प्रोजेक्ट।